श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपनी कृपा और आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। आज शिव पुराण कथा का 20वां दिन है। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। संसार में मनुष्य धन, पद और प्रसिद्धि के पीछे जीवन भर भागता रहता है, लेकिन अंत समय में समझ आता है कि वास्तविक सुख इन वस्तुओं में नहीं, बल्कि भगवान के स्मरण और मन के संतोष में है। भगवान शिव ने कभी महलों की इच्छा नहीं की। वे तो कैलाश और शमशान में भी समान भाव से रहते हैं, भस्म धारण करते हैं, फिर भी उनके हृदय में परम शांति विराजमान है। इसलिए भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जिसके भीतर संतोष है वही संसार का सबसे बड़ा धनवान है। आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, शिव जी के दूत ने दानव राज शंखचूर्ण के पास जाकर भगवान शिव का संदेश सुनाया तो शंखचूर्ण ने युद्ध स्वीकार कर लिया। वह अपने मंत्रियों के साथ रथ पर बैठा और अपनी विशाल सेना को भगवान शिव के साथ युद्ध करने का आदेश दे दिया। उधर भगवान शिव ने भी अपने गणों और देवताओं को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। शीघ्र ही रणभूमि सज गई। चारों दिशाओं में युद्ध के नगाड़े बजने लगे और देवताओं तथा दानवों के बीच भयंकर संग्राम आरंभ हो गया। इस महायुद्ध में अनेक देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। इंद्र ने दानवों से युद्ध किया, विष्णु भगवान ने दंभ नामक असुर से संग्राम किया और अनेक देवता अपने अपने शत्रुओं के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। शिवगढ़, महारुद्र और वीर योद्धा भी दानवों के साथ भयंकर युद्ध में उतर गए। एक ओर करोड़ों दानवों की सेना थी तो दूसरी ओर भगवान शिव के साथ देवताओं की विशाल सेना थी। दोनों ओर से भयंकर अस्त्र शस्त्र चल रहे थे और युद्ध का दृश्य अत्यंत भयावह था। इसी बीच महाबली वीरभद्र का सामना स्वयं शंखचूर्ण से हुआ। शंखचूर्ण जो भी अस्त्र चलाता, वीरभद्र उसे अपने बाणों से नष्ट कर देते थे। तभी देवी भद्रकाली भी रणभूमि में पहुंची। उन्होंने ऐसा भयंकर सिंहनाद किया कि अनेक दानव भय से कांप उठे। देवी ने अपने दिव्य रूप से युद्ध करना प्रारंभ किया और उनके साथ शिवगढ़ भी दानवों का सामना करने लगे। देवी भद्रकाली ने शंखचूर्ण पर अग्रयास्त्र चलाया, लेकिन शंखचूर्ण ने वैष्णवास्त्र से उसे शांत कर दिया। फिर देवी ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। उस दिव्य अस्त्र को देखकर शंखचूर्ण ने विनम्र होकर भूमि पर प्रणाम किया, जिसके कारण वह अस्त्र शांत हो गया। इसके बाद देवी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन शंखचूर्ण ने भी उसका सम्मान करते हुए उसे निष्फल कर दिया। फिर क्रोधित होकर उसने देवी पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु देवी भद्रकाली ने अपने दिव्य स्वरूप से उन सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। शंखचूर्ण ने 100 योजन लंबी शक्ति से देवी पर प्रहार किया, लेकिन देवी ने उसे भी अपने अस्त्रों से खंडित कर दिया। दोनों के बीच लंबे समय तक भयंकर युद्ध चलता रहा। अंत में देवी ने क्रोध में आकर शंखचूर्ण पर प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर उठ खड़ा हुआ। देवी ने जब उसे पकड़कर आकाश में उछाला, तब भी शंखचूर्ण के मन में भय नहीं था। उसने देवी को प्रणाम किया और अपने दिव्य विमान पर बैठ गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी, रणभूमि में बचे हुए दानवों का संहार करो, लेकिन शंखचूर्ण को मारने का विचार मत करो, क्योंकि उसका वध तुम्हारे हाथों संभव नहीं है। आकाशवाणी सुनकर देवी भद्रकाली ने अनेक दानवों का संहार किया और फिर भगवान शिव के पास जाकर
पूरे युद्ध का समाचार सुनाया। जब भगवान शिव ने देवी की बात सुनी तो वे मुस्कुराए और अपने गढ़ों के साथ स्वयं रणभूमि की ओर चल पड़े। वे नंदीश्वर पर सवार थे और उनके साथ वीरभद्र, भैरव तथा अनेक शिवगढ़ भी थे। रणभूमि में पहुंचकर भगवान शिव ने अपना वीर स्वरूप धारण किया। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं काल ही पृथ्वी पर आ गया हो। जब शंखचूर्ण ने भगवान शिव को देखा तो वह अपने विमान से उतर गया और अत्यंत भक्ति भाव से भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया। फिर वह अपने विमान पर बैठा, कवच धारण किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद भगवान शिव और शंखचूर्ण के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओर से दिव्य बाणों की वर्षा होने लगी। यह युद्ध साधारण नहीं था, बल्कि सैकड़ों वर्षों तक चलने वाला महायुद्ध बन गया। अंत में भगवान शिव ने शंखचूर्ण के वध के लिए अपना अद्भुत त्रिशूल उठाया। वह वही दिव्य त्रिशूल था जिसका सामना करना बड़े बड़े वीरों के लिए भी असंभव था। तभी आकाशवाणी हुई, हे महादेव, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके लिए पूरे ब्रह्मांड का संहार करना भी कठिन नहीं है। फिर इस अकेले दानव का क्या महत्व है? लेकिन देव मर्यादा की रक्षा करना आवश्यक है। शंखचूर्ण के हाथ में भगवान श्री हरि का दिव्य कवच था और उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रत धर्म अखंड था। जब तक यह दोनों सुरक्षित है तब तक शंखचूर्ण को मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान शिव ने आकाशवाणी को स्वीकार किया और श्री हरि को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। तब भगवान विष्णु अपनी माया से एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूर्ण के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे दानवराज, मैं एक याचक हूँ, मुझे दान दीजिए। पहले आप वचन दीजिए कि मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, फिर मैं अपनी मांग बताऊंगा। शंखचूर्ण सत्यवादी और दानी था। उसने ब्राह्मण को दान देने का वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु ने उससे उसका दिव्य कवच मांग लिया। शंखचूर्ण जानता था कि वह कवच उसके प्राणों के समान है, फिर भी उसने ब्राह्मण को दिया हुआ वचन निभाया और अपना कवच भगवान विष्णु को सौंप दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप धारण किया और तुलसी के पास पहुँचे। माया से भ्रमित होकर तुलसी ने उन्हें अपना पति समझ लिया, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। तुलसी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। मेरा विश्वास टूट गया है। आपके हृदय में दया नहीं है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएं। तुलसी के श्राप को सुनकर भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। तुलसी ने पहचान लिया कि वह स्वयं भगवान विष्णु हैं, लेकिन अपने पति के वियोग के कारण वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा, हे देवी, दुख मत करो। तुम्हारी तपस्या और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। तुम्हें तुम्हारे तप के अनुसार ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप धारण करो और श्री हरि के साथ वैकुंठ में निवास करो। तुम्हारा यह शरीर पवित्र गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम तुलसी के रूप में देवताओं की पूजा में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगी। भगवान शिव ने आगे कहा, तुम सदैव भगवान विष्णु के प्रिय रहोगी। गंडकी नदी के तट पर भगवान विष्णु भी तुम्हारे श्राप के कारण सालग्राम शिला के रूप में निवास करेंगे। गंडकी नदी में रहने वाले दिव्य कीट उन शिलाओं पर चक्र के चिन्ह बनाएंगे और वही सालग्राम शिला कहलाएगी।
तुलसी और शालिग्राम का मिलन अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला होगा। जो भक्त श्रद्धा से शालिग्राम शिला, तुलसी और शंख की पूजा करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय बनता है। इस प्रकार भगवान शिव ने तुलसी और शालग्राम की महिमा का वर्णन किया और फिर अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से तुलसी ने अपने शरीर का त्याग किया और दिव्य रूप धारण करके भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ चली गईं। उनके शरीर से पवित्र गंडकी नदी प्रकट हुई और भगवान विष्णु शालग्राम शिला के रूप में वहां विराजमान हुए। इस प्रकार भगवान शिव ने अधर्म का अंत किया और संसार में धर्म, भक्ति और पुण्य की स्थापना की। शंख चूर्ण का उद्धार हुआ और उसे भगवान श्री कृष्ण के परम सेवक का स्थान प्राप्त हुआ। चारों ओर शांति फैल गई। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान शिव माता पार्वती और अपने गणों के साथ कैलाश लौट गए तथा भगवान विष्णु वैकुंठ धाम चले गए। इस प्रकार शंख चूर्ण वध की यह दिव्य कथा पूर्ण हुई, जो भक्तों के दुखों को दूर करने वाली और धर्म का मार्ग दिखाने वाली है। शिव पुराण की इस पवित्र कथा में अब हम सुनेंगे अंधकासुर की अद्भुत कथा। अंधक ने प्रारंभ में भगवान शिव के साथ भयंकर युद्ध किया था, लेकिन बाद में अपनी भक्ति और सात्विक भाव से उसने भगवान शंभु को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव सदैव अपने भक्तों पर कृपा करने वाले और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे मुनिवर, यह अंधक कौन था? उसका जन्म किस कुल में हुआ था और किस प्रकार उसने भगवान शिव की गणाध्यक्षता प्राप्त की? सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती और अपने गणों के साथ कैलाश से काशीपुरी आए। वहां उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। भगवान शिव माता पार्वती के साथ अनेक दिव्य लीलाएं करने लगे। एक समय में वे मदरांचल पर्वत पर गए। वहां एक दिन भगवान शिव पूर्व दिशा में बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती ने प्रेम और हास्य विनोद से आकर अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के नेत्र बंद कर दिए। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव के नेत्र बंद किए, पूरे संसार में घोर अंधकार छा गया। भगवान शिव के ललाट से निकली दिव्य अग्नि और उनके शरीर से निकली पसीने की बूंदों से एक अद्भुत प्राणी उत्पन्न हुआ। वह प्राणी अत्यंत भयंकर रूप वाला था। उसका शरीर काला था, आंखें अंधी थी, मुख विकराल था और उसका स्वर बहुत डरावना था। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी विचित्र प्रकार से नृत्य करता था। उस अद्भुत प्राणी को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह भयंकर जीव कौन है? इसका जन्म कैसे हुआ और यह किसका पुत्र है? भगवान शिव बोले, हे अंबिके, जब तुमने मेरे नेत्र बंद किए थे उसी समय मेरे शरीर से यह प्राणी उत्पन्न हुआ। इसका नाम है अंधक। तुमने ही इसे जन्म दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने अपने सखियों के साथ उस बालक की अपने पुत्र के समान रक्षा करनी शुरू कर दी। समय बीतने पर दैत्यराज हिरण्याक्ष को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। वह वन में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। उसके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा बताओ। हिरण्याक्ष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे देवेश्वर, मुझे एक अत्यंत बलवान और पराक्रमी पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है,
लेकिन मैं तुम्हें अपना पुत्र अंधक प्रदान करता हूँ। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी होगा। भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष को पुत्र रूप में दे दिया। हिरण्याक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव की स्तुति करके अपने राज्य लौट गया। बाद में हिरण्याक्ष ने अपने बल से देवताओं को पराजित किया और पृथ्वी को रसातल में ले गया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और रसातल में जाकर अपने शक्तिशाली दाढ़ों और प्रहारों से दैत्यों का विनाश किया। उन्होंने हिरण्याक्ष का भी वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष के वध के बाद देवताओं ने अंधक का राज्याभिषेक कर दिया। जब हिरण्यकश्यपु को अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार मिला तो वह क्रोध और शोक से भर गया। उसने देवताओं और प्रजा को कष्ट देने के लिए असुरों को आदेश दिया। असुरों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवता भय से स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर छिप कर रहने लगे। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि वह स्वयं अजर अमर और अजेय बनेगा। वह मदरांचल पर्वत पर गया और अत्यंत कठिन तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी पीड़ा बताई। तब ब्रह्मा जी ऋषियों के साथ हिरण्यकश्यप के पास गए और बोले, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वर मांगा कि उसे न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न देवता से, न दैत्य से और न ही किसी अन्य प्राणी से मृत्यु प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारी 96,000 वर्षों की कठिन तपस्या पूर्ण हुई। अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। तुम अपनी तपस्या छोड़कर दैत्यराज का भोग करो। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अत्यंत प्रसन्न हुआ और अहंकार से भर गया। उसने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया और देवताओं को भी युद्ध में पराजित कर दिया। पीड़ित देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही उस अत्याचारी दैत्य का अंत करेंगे। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। उनका स्वरूप आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। उनका रूप अत्यंत विशाल और भयंकर था। उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। जब दैत्यों ने भगवान नरसिंह को देखा तो वे सभी युद्ध के लिए टूट पड़े। लेकिन भगवान नरसिंह ने अपने अद्भुत पराक्रम से अनेक दैत्यों का विनाश कर दिया। तभी भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, हे पिता, यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। आप इनके सामने युद्ध मत कीजिए और इनकी शरण में चले जाइए। लेकिन अहंकार में डूबे हिरण्यकश्यप ने पुत्र की बात नहीं मानी। उसने दैत्यों को आदेश दिया कि इस सिंह रूपी प्राणी को पकड़ लो। दैत्यों ने भगवान नरसिंह पर आक्रमण किया, लेकिन वे सभी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे अग्नि में गिरकर पतंगे जल जाते हैं। अंत में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और अपनी जंघाओं पर रखकर अपने तीखे नखों से उसकी छाती चीर दी। उसी क्षण उस अत्याचारी दैत्य का अंत हो गया। भगवान नरसिंह की विजय के बाद भक्त प्रहलाद ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को दैत्य राज्य का राजा बना दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु की स्तुति की और अपने अपने स्थान को लौट गए। अब सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब मैं आपको उस अंधक की कथा सुनाता हूँ जिसने भगवान शिव की कृपा से गणाध्यक्ष का पद प्राप्त किया।
एक समय अंधक अपने भाइयों के साथ रहता था। उसके भाइयों ने उसका उपहास करते हुए कहा, तुम अंधे और कुरूप हो, तुम्हें राज्य का क्या अधिकार है? यह राज्य केवल हमारा है। अपने भाइयों के कठोर वचन सुनकर अंधक दुखी हो गया। उसने वन में जाकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने अपने शरीर को सुखा लिया और अंत में अपने शरीर को अग्नि में समर्पित करने का विचार किया। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे दैत्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी दुर्लभ वर मांग सकते हो। अंधक ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मेरे शत्रु मेरे भाई बन जाएं, मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हो और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा कोई भी प्राणी मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हें ये सभी वरदान प्राप्त होंगे, लेकिन मृत्यु का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। तब अंधक ने कहा, मेरा अंत तभी हो जब किसी ऐसी अद्भुत और दुर्लभ स्त्री के प्रति मेरे मन में गलत भावना उत्पन्न हो, जो मेरे लिए प्राप्त करना असंभव हो। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का स्मरण किया और उनकी आज्ञा से अंधक को यह वरदान प्रदान कर दिया। अंधक ने फिर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा शरीर तपस्या से कमजोर हो गया है, कृपा करके इसे फिर से शक्तिशाली बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसका स्पर्श किया और देखते ही देखते अंधक का शरीर बलवान हो गया। उससे दिव्य नेत्र भी प्राप्त हो गए। जब अंधक वापस अपने राज्य में आया तो प्रहलाद आदि दैत्यों ने उसका स्वागत किया और राज्य उसे सौंप दिया। इसके बाद अंधक ने देवताओं पर आक्रमण किया और इंद्र सहित अनेक देवताओं को पराजित कर दिया। उसने नागों, राक्षसों और अनेक शक्तिशाली प्राणियों को भी अपने अधीन कर लिया। लेकिन शक्ति और धन के अहंकार में अंधक धर्म से दूर होता चला गया। वह वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु किसी का सम्मान नहीं करता। उसके 3 प्रमुख मंत्री थे, दुर्योधन, वैधस और हस्ती। एक दिन उसके मंत्रियों ने एक पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वे तुरंत अंधक के पास पहुँचे और बोले, हे महाराज, हमने एक गुफा में एक अद्भुत मुनि को देखा। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित थे, शरीर पर भस्म लगी है, गले में सर्प है, हाथ में त्रिशूल है और वे अत्यंत तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके साथ एक परम सुंदर स्त्री भी है। मंत्रियों की यह बात सुनकर अंधक के मन में उस अद्भुत स्त्री को पाने की इच्छा जाग उठी। मंत्रियों की बात सुनकर अंधकासुर का मन माता पार्वती को पाने की इच्छा से व्याकुल हो उठा। काम और अंधकार से अंधा हुआ वह अपनी विशाल सेना लेकर उस स्थान पर पहुंच गया जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। अंधक ने पहले अपने मंत्रियों को भगवान शिव के पास संदेश देकर भेजा। मंत्रियों ने भगवान शिव को प्रणाम करके अंधक का संदेश सुनाया। भगवान शिव ने उन्हें उचित उत्तर दिया और जब वे लौटकर अंधक के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे राजन, उस महान तपस्वी ने तुम्हारे अहंकार को देखकर तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती दी है। यदि तुम में सामर्थ्य है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मंत्रियों के ये वचन सुनकर अंधक क्रोध और अहंकार में भर गया। वह अपनी विशाल सेना लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा और नंदीश्वर के साथ उसका भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। रणभूमि में चारों ओर अस्त्र शस्त्र चलने लगे, रक्त की धाराएं बहने लगी और युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक हो गया। थोड़े ही समय में अंधक की सेना पराजित होकर भागने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को धैर्य देते हुए कहा, हे देवी, संसार में उत्पन्न हुए विघ्नों को दूर करने के लिए मैं पुनः एक बार पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करूंगा। तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा।
इतना कहकर भगवान शिव एक पवित्र वन में चले गए और वहां 1000 वर्षों तक कठिन पाशुपत व्रत करने लगे। उधर माता पार्वती मदरांचल पर्वत पर भगवान शिव की प्रतीक्षा करती रहीं। उनकी रक्षा के लिए वीरक गण उपस्थित थे। फिर भी भगवान शिव के दूर होने के कारण उनके मन में चिंता बनी रहती थी। इसी बीच वरदानों के अहंकार में डूबा अंधकासुर फिर से अपनी सेना लेकर माता पार्वती की गुफा पर आक्रमण करने पहुंच गया। अंधक और वीरक गणों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध लगातार 505 दिनों और रातों तक चलता रहा। अंत में दैत्यों के प्रहार से नंदीश्वर घायल होकर मूर्छित हो गए और गुफा का द्वार बंद हो गया। तब माता पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से अनेक दिव्य शक्तियां प्रकट हुई। ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वारुणी, वायावी और अन्य देव शक्तियां अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वहां पहुंची और दैत्यों से युद्ध करने लगी। कुछ समय बाद भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए। फिर देवताओं और दैत्यों के बीच पुनः भयंकर संग्राम आरंभ हुआ। जब शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से मारे गए दैत्यों को जीवित करने लगे, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने भीतर धारण कर लिया। इससे दैत्यों की शक्ति कमजोर पड़ गई। लेकिन अंधकासुर अत्यंत शक्तिशाली और वरदानों से संपन्न था। उसने एक नई माया रची। जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसे घायल किया, तब उसके रक्त की बूंदों से हजारों अंधक उत्पन्न होने लगे और पूरी रणभूमि उनसे भर गई। यह देखकर भगवान विष्णु ने शिव गणों को बुलाया और भगवान शिव के कान से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। जब वह देवी रणभूमि में पहुंची तो सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। भगवान शिव की प्रेरणा से उन्होंने अंधक और उसकी सेना के रक्त का पान करना शुरू किया, जिससे नए अंधक की उत्पत्ति रुक गई। अब केवल अंधकासुर ही शेष रह गया। अपने कुल के वीर धर्म को याद करते हुए वह अंत तक भगवान शिव से युद्ध करता रहा। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया और उसे ऊपर उठा लिया। अंधक का शरीर समय की मार सहता रहा। सूर्य की किरणों ने उसे सुखाया, वायु और वर्षा ने उसे कष्ट दिया, फिर भी उसने प्राण नहीं त्यागे। उस कठिन अवस्था में भी अंधक ने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे क्षमा कर दिया और उसे अपने गणों का प्रमुख अर्थात गणाध्यक्ष पद प्रदान किया। इस प्रकार जो अंधक कभी अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चला था, वही भगवान शिव की कृपा से महान गणेश्वर बन गया। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। जय जयकार करते हुए सभी देवता आनंदित हुए। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती और अपने गणों के साथ कैलाश लौट गए। वहां उन्होंने सभी देवताओं को सम्मान देकर विदा किया और माता पार्वती के साथ दिव्य लीलाएं करने लगे। इस प्रकार अंधकासुर की कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पाप और अहंकार में क्यों न डूब जाए, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है तो भगवान शिव उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की दिव्य कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए।